जब एक 13 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, उसके साथ 32 लोगों ने जो किया है, जो शायद जानवर भी नहीं करेगा। एक बच्ची रिक्शा लेने के लिए बाहर निकलती है और वो रिक्शा से ही बेच दी जाती है। जब मुगल इस देश में आए थे, उसके बाद से औरतों को कमोडिटी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। कितने साल और लग सकते हैं कि जब एक महिला, एक बच्ची या एक लड़की सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। एक ऐसा माइंडसेट जहां औरतों को क्या पहनना है वो ना बता के हमें किसी औरत को कैसे देखना है, उस पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा करने के लिए कानून व्यवस्था और क्या चीज़ें अच्छा कर सकता है। AI पर डिपेंडेंट है, हम चैट GPT यूज़ कर रहे हैं अपने नॉर्मल लाइफ के लिए, रोबोट्स आ चुके हैं, बट अभी भी हम एक बहुत बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की बात जब करते हैं तो हम अपने आप को बहुत पीछे और पिछड़ा हुआ पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सरोज टीवी और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर पे जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया है और साथ ही साथ सवाल उठा रहा है पूरी लड़कियों की सुरक्षा पे। क्या लड़कियां आज देश में सुरक्षित हैं? क्या वो खुल के सांस ले पा रही हैं या एक बिना किसी साथी के या बिना किसी सपोर्ट के वो बाहर निकल पा रही हैं? तो आज हमारे साथ है तनीषा मैम और आज इसी बात पे हम बात करेंगे तनीषा मैम से। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो केस है कि 13 साल की बच्ची जो कि 32 लोगों ने उसके साथ रेप किया है और 5 दिन तक लगातार उनके साथ रेप हुआ। एक नाबालिग बच्ची के साथ ये सब करना, तो आज हम उसी ही मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं तनीषा मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज कोई सवाल नहीं है और बस हम एक नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं और कहीं ना कहीं जब आपने भी ये खबर सुनी थी कि 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोग रेप कर रहे हैं, एक नाबालिग बच्ची, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा पे भी सवाल उठाता है और प्रशासन पे तो उठाता ही है। क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में लड़कियां, मतलब 21वीं सदी में हम चल रहे हैं और उसके बावजूद भी क्या लड़कियां सुरक्षित नहीं है हमारे देश में? क्या कानून की ये लापरवाही है या प्रशासन की क्या इसमें लापरवाही है? आपके विचार हम इस पर जानना चाहेंगे। मेरे हिसाब से जब एक 13 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है तो अब बात सिर्फ कानून की और प्रशासन की नहीं है, अब बात हमारे समाज के ज़मीर की है। हम एक सोसाइटी, वेयर आर वी गोइंग टुवर्ड्स एज अ सोसाइटी, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? जहां हम बात कर रहे हैं कि हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, जहां हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की और हमारे आसपास इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वहीं हम एक बेसिक बात, डिग्निटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो भी सिर्फ एक 13 साल की बच्ची, उसके साथ 32 लोगों ने जो किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमैनिटी नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो शायद जानवर भी नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हमारे समाज के और हमारे जो हम अपने समाज के आसपास के लोगों को सिखा रहे हैं या जो हम साथ में जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं उस पे सवाल उठाने की ज़्यादा ज़रूरत है अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक बच्ची रिक्शा लेने के लिए बाहर निकलती है और वो रिक्शा से ही बेच दी जाती है और ये केस तो इतना पॉपुलर हो गया है, ना जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे बच्चा गायब होती होंगी और पता भी नहीं चलता होगा। बहुत सारे ऐसे होटल्स होते होंगे जहाँ जिनके मालिक बच्चों के साथ ये करवाते होंगे और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगेन हमें हमेशा से, शुरू से ही, हिस्ट्री से एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब मुगल इस देश में आए थे उसके बाद से औरतों को कमोडिटी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। हमें एक या तो एक सोर्स ऑफ प्लेजर की तरह ट्रीट करते हैं या फिर हमें एक स्लेव की तरह रखा गया फॉर अ लॉन्ग टाइम और हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है सिंस एजेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक रिस्पेक्ट की नज़रों से एक ह्यूमन के तौर पर जब हम किसी इंसान को देखते हैं और हम उसके एक इमेज बनाते हैं अपनी नज़रों में, तो मुझे ऐसा लगता है आज भी कई ऐसे हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो हमें अभी भी उस नज़रिए से ना देखकर एक कमोडिटी की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। उनका माइंडसेट भी वही है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारे साथ और हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं उनके साथ ये सब हो रहा है। मैम आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या कितने साल और लग सकते हैं कि जब एक महिला, एक बच्ची या एक लड़की
सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, क्योंकि आज भी हम लोग इतनी मतलब बड़े हो गए हैं और 21वीं सदी में आ गए हैं, और हम लोग मतलब ऐसा महसूस भी करते हैं और हमें बताया भी जाता है कि हमारा देश तो बहुत पहले आज़ाद हो चुका था, लेकिन महिलाएं अभी तक आज़ाद नहीं हो पाई हैं। उनको एक इसी तरीके से देखा जाता है, यहाँ तक कि आपने देखे होंगे, कितने सारे केसेस देखे होंगे कि ट्रेन में एक लड़के को छेड़ दिया, रास्ते में छेड़ दिया, और उसके बाद एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। अभी गाजियाबाद में 2-3 महीने पहले की बात है। तो कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई उन लोगों पे होती नहीं। शायद कोई हमारे देश में कोई ऐसी कानून व्यवस्था बनी होती तो जो रेपिस्ट हैं शायद उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा होता, या वो सोचने के लिए मजबूर होते, या कुछ ऐसी सजाएं होती जो उनके लिए तय की जाती। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्राइम है या ये जो रेप हो रहे हैं ये कम हो पाते? मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑलरेडी सज़ाएं बनी हुई हैं, जो कानून ऑलरेडी कर रहा है, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या ही ऐड ऑन कर पाएंगे। फांसी की सज़ा या पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी लोगों को मिल रहा है। जो भी सर्वाइवर्स हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हो रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये घर से ज़्यादा शुरू होता है। ये सबसे पहले हमारे पेरेंट्स की और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐसा माइंडसेट जहां औरतों को क्या पहनना है वो ना बता के हमें किसी औरत को कैसे देखना है उस पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि शायद ही किसी घर में किसी बेटे को किसी माँ ने ये समझाया होगा कि आपको किसी औरत के साथ कैसे बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है, किस हिसाब से बात करनी है। इंस्टेड हम औरतों को बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली अपने आसपास के लोगों के सामने कैसे क्या पहनना है। मैं एक औरत हूँ, मुझे ये मालूम है कि अगर मैं कहीं मार्केट में जा रही हूँ तो मुझे क्या पहनना है, या मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ तो मुझे क्या पहनना है। लेकिन क्या एक मर्द को कभी ये बताया गया कि वो किसी मार्केट में जा रहा है तो उसे किसी को कैसे देखना है, या किसी पार्टी में किसी औरत को अगर वो पसंद करता है या उसे वो पसंद आती है तो उसे कैसे अप्रोच करना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो एक बहुत ही बेसिक सिविक सेंस होता है किसी महिला को ट्रीट करने का या बात करने का, वो भी आज हमारे सोसाइटी या हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं, जबकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने कहा कि हम आज़ादी के कितने साल मना चुके हैं और क्या नहीं हो रहा है। मतलब हम अब AI पे डिपेंडेंट है, हम ChatGPT यूज़ कर रहे हैं अपने नॉर्मल लाइफ के लिए, रोबोट्स आ चुके हैं, बट अभी भी हम एक बहुत बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की बात जब करते हैं तो हम अपने आप को बहुत पीछे और पिछड़ा हुआ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समाज को अब एक्शन लेना होगा। हम पूरे टाइम कानून पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। पर मेरे विचार ये हैं कि अगर कानून को हम हाथ में लेंगे तो कहीं ना कहीं एक्शन हमारे खिलाफ भी होगा। एक समाज की जिम्मेदारी तो है कि अगर कुछ मुद्दा हुआ तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक सर्वाइवर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जो सर्वाइवर्स हैं उसको बेनिफिट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपना आगे का सर्वाइवल आसान कर सकें। लेकिन जो सजाएं हैं या जो धाराएं बनी हुई हैं, उनका जो कानून व्यवस्था उस पर चार्ज करना चाहिए वो उन पर नहीं की जाती। शायद आप निर्भया वाला केस ही ले लें, सबको पता था कि उनके साथ ये हुआ है, लेकिन कितने साल लग गए उनको फांसी दिलाने के लिए। उस बीच में उनके पेरेंट्स ने कितना सफ़र किया, पूरा देश उनके लिए खड़ा रहा। शायद इमीडिएटली उनके लिए कुछ एक्शन हो गया होता या उनको जल्दी ही फांसी दे दी जाती तो शायद इतने केसेस ना हो रहे होते, या इतनी जो लोगों की हिम्मत है या जो हैवानियत लोगों के अंदर आ रही है ये ना आई होती। तो मेरा ये विचार है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो पोर्न साइड होती हैं उसको भी देख के बिगड़ रहे हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर हम किसी चीज़ को किसी वर्चुअल मीडियम के थ्रू अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं या हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो ज़माने में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं सीखने के लिए। क्यों ही आपको सिर्फ एक पॉर्न साइट से या आपको किसी एक ऐसी चीज़ से जो शायद जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर अच्छा नहीं है आपको उससे इन्फ्लुएंस होना है। अगेन ये वही बात हो गई कि आपको आपके बचपन से क्या संस्कार मिले हैं। अगर मुझे ये मालूम है कि मैं किसी सोशल मीडिया पर अगर ये देखती हूँ कि कोई किसी जानवर के साथ क्रूअल्टी कर रहा है तो ये गलत है, क्योंकि मुझे बचपन से बताया गया है ये गलत है। मुझे आसपास समाज ने समझाया है कि जानवरों को कभी भी हार्म नहीं करना है। बट वहीं पर अगर मैं ये देख रही हूँ कि किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है या किसी ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो मैं उससे इन्फ्लुएंस होकर
होकर कुछ अच्छा करना चाहूंगी। तो ये मेरे संस्कार हैं, ये आपके संस्कार हैं। तो मुझे फिर वही हमारी स्टोरी रुक जाती है आकर कि हमने जब हम बड़े हो रहे थे, हमें हमारे समाज ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे घर वालों ने हमें क्या सिखाया, और वही हम आगे जाकर अपने समाज में रिफ्लेक्ट करते हैं और पोर्ट्रे करते हैं। बिल्कुल। तो मैम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं को सुरक्षा करने के लिए कानून व्यवस्था और क्या चीज़ें अच्छा कर सकता है, ताकि जो लड़कियां ट्रांसपोर्ट में चल रही हैं, जो लोग मेट्रो में चल रही हैं या मतलब ट्रेन में चल रही हैं, किसी भी ऐसे स्पॉट पे, पब्लिक स्पॉट पे चल रही है जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, या कुछ ऐसा साधन वो वहाँ पे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे वो हेल्प मांग सके जाके। तो आपका क्या सोचना है कि क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए? ये सवाल जब मेरे सामने कोई रखता है तो मुझे चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु जैसा लगता है, क्योंकि हम आज भी सिर्फ इसी सवाल पर अटक रहे हैं कि वेयर आर वी फेलिंग एज अ सोसाइटी। ऐसा मैं क्या करूं एज एन एक्टिविस्ट कि ये चीज़ एकदम रुक जाए। हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, औरतें सैनिटरी पैड यूज़ करने लगी हैं, अवेयर हो रही हैं, उनका हेल्थ चेकअप हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, लोग समझने भी लगे हैं, अब बात भी करते हैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं कॉज और जो जिससे ये शुरू हो रहा है उस पर काम करने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज एन एक्टिविस्ट मुझे लगता है कि मुझे फेस करनी पड़ेंगी। एंड अगर हम बात करें रफली कि हम क्या कर सकते हैं, तो कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, हर जगह कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। हम किसी एक चीज़ को पकड़कर नहीं बैठ सकते कि इस चीज़ की वजह से नहीं हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो पॉलिसीज़ महिलाओं के लिए बना रहे हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। सरकार काम करती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने में थोड़ी सी मुझे लगता है कि हम अभी भी पीछे हैं। तो उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रही बात उन महिलाओं की कि वो बाहर जाती हैं और असुरक्षित महसूस करती हैं, उनका सुरक्षित महसूस करना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है फिर से कि जो सोसाइटी है नंबर 1, एंड नंबर 2 जो भी हमारे प्रशासनिक लोग हैं, जो पुलिस है, इन सबको बहुत ज़्यादा हेविली अकाउंटेबल होना चाहिए अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। निर्भया में भी बहुत सारे फ्लॉज हुए थे, मूवीज़ देखे हैं हमने, सीरीज़ देखे, हमें मालूम है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए थे, जब FIR दर्ज होनी थी तब दिक्कतें हुई थी। इन सारी चीज़ों के लिए हमारे प्रशासन को अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो भी पॉलिसीज़ या जो भी लॉज हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हमारी महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें उनके हक की बातें, उनके राइट्स बहुत अच्छे से मालूम हो कि वो कहाँ, कब, क्या, कैसे कर सकती हैं, और किस हिसाब से वो किसी भी गलत चीज़ के अगेंस्ट या खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जो वो 32 लोग हैं जिन्होंने रेप किया है 13 साल की बच्ची का, तो क्या उनको सज़ा हो पाएगी? डेफिनेटली होगी। मुझे पता नहीं क्यों अभी भी हमारी सरकार पे, इस सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा है, और मुझे मालूम है कि इतने सारे केसेस जो भी सामने आते हैं उसमें लोग पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा मिलती है। कई केसेस होते हैं जहाँ नहीं मिलती है, वहाँ पर ऑफ कोर्स हम बहुत डिसहार्टन होते हैं। बट ये केस एक बहुत ही इनह्यूमन एक्ट दिखाता है, और ये एक ऐसा केस है जहाँ पर अगर हम इमेजिन भी करें, अगर हम विजुअली सोचें कि हम एक बार दिमाग में सोचें कि एग्जैक्टली उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे सिस्टम पे भरोसा है और मुझे मालूम है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उन 32 लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने विचार रखे और हमें बताया, और आशा है कि लोगों को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और बने रहिए हमारे सरोज टीवी न्यूज़ में, और हम एक और खबर लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू।